गोदावरी नदी के किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था। दिन में यह शांत और पवित्र लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में यह डरावना और रहस्यमयी हो जाता था। उसी जंगल के भीतर एक प्राचीन आश्रम था, जहां 3 साधु निवास करते थे। वे तपस्वी के रूप में जाने जाते थे और आसपास के गांव के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। हर सुबह वे गोदावरी में स्नान करने जाते और फिर अपने आश्रम में लौटकर पूजा पाठ और ध्यान में लीन हो जाते। लेकिन उनकी साधना का असली रहस्य कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी परेशानी होती तो सीधे उनके आश्रम में पहुंच जाते। वे बड़े कृपालु दिखाई देते थे और हर जरूरतमंद की मदद करने का वादा करते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके भीतर एक काला सच छुपा हुआ था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक बस्ती थी, जहां आशा नाम की एक युवती अपनी विधवा माता कमला के साथ रहती थी। आशा बचपन से ही निर्भीक थी। वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटती, शिकार करती और अपनी माता का सहारा बनी हुई थी। वह निडर और आत्मनिर्भर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। घने काले बाल, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और तेज चाल। लेकिन यही सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। एक दिन उसकी माता कमला अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और गांव के वैद्य ने कह दिया कि यदि जल्द इलाज न हुआ तो उसकी जान जा सकती है। आशा घबरा गई। उसने गांव में मदद मांगी, लेकिन कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। तब किसी ने उसे सलाह दी, साधु बाबा के पास जा, वे बड़े कृपालु हैं, जरूर तेरी मदद करेंगे। आशा के पास कोई और रास्ता न बचा। अपनी मां को बचाने के लिए वह सीधे जंगल के भीतर आश्रम पहुंची। उसने कांपते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और वह अंदर चली गई। अंदर का दृश्य रहस्यमयी था। दीपक की लौ जल रही थी, अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी और 3 साधु पालथी मारे बैठे थे। सबसे बड़े साधु, जिन्हें सब महाराज राधेनाथ कहते थे, हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटी, यहां क्यों आई हो? आशा ने डरते हुए कहा, बाबा, मेरी माता बहुत बीमार हैं, कृपया मेरी सहायता करें। 3 साधु कुछ देर तक उसकी ओर देखते रहे। फिर राधेनाथ ने कहा, हम तेरी मदद जरूर करेंगे, लेकिन बदले में तुझे भी हमारे लिए कुछ करना होगा। आशा असमंजस में पड़ गई। उसने घबराते हुए पूछा, क्या करना होगा बाबा? दूसरे साधु अच्युतानंद रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, बेटी, चिंता मत कर, यह सब तेरे भले के लिए ही है। प्राण तो बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होते। तीसरे साधु देवदास गंभीर स्वर में बोले, तू धन मांगने आई है, लेकिन यह आश्रम केवल धन नहीं देता। यहाँ जो भी मिलता है वह प्रसाद होता है, और प्रसाद पाने के लिए तन, मन और आत्मा से समर्पण करना होता है। अब आशा को उनकी असली नीयत समझ में आ गई। उसके भीतर डर और गुस्से का तूफान उठने लगा, लेकिन माता की बीमारी याद आते ही उसने खुद को शांत किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राधेनाथ ने कहा, रो मत बेटी, यह सब तेरी भलाई के लिए है। जो ज्ञान हम तुझे देने वाले हैं वह संसार की किसी किताब में नहीं मिलेगा। आशा घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन अच्युतानंद ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। भागने की कोशिश मत कर, हमने तुझसे वचन लिया है। यह सुनते ही आशा के भीतर एक नई ऊर्जा जाग गई। क्या वह इतनी कमजोर थी कि अपनी इज्जत का सौदा कर ले? क्या यह त्याग था या इन पाखंडी साधुओं की हवस? अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। उसने अपनी कलाई झटके से छुड़ाई और आश्रम के कोने में रखे जलते हुए दीपक को उठा लिया। रुक जाओ। आशा की आवाज अब कांपती नहीं थी, बल्कि आगे बढ़ती हुई शेरनी जैसी थी। 3 साधु ठिठक गए। आशा ने दीपक हवा में लहराकर कहा, अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं इस आश्रम को आग लगा दूंगी। साधु सहम गए। राधेनाथ ने संभालने की कोशिश की, बेटी, क्रोध मत कर, यह सब तेरी भलाई के लिए है। आशा हंसी, लेकिन वह हंसी डर की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की थी। उसने दीपक जमीन पर पटक दिया और कहा, मुझे मेरी भलाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबा। मैं जानती हूं कि असली धर्म क्या होता है। अब मैं किसी और लड़की को तुम्हारे चंगुल में फंसने नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही आशा ने गांव जाकर सबको साधुओं की सच्चाई बता दी। गांव के लोग क्रोध से भर गए। उन्होंने आश्रम को आग लगा दी और 3 साधुओं को गांव से निकाल दिया।
उस दिन के बाद आशा को साहस और आत्मविश्वास की प्रतीक माना जाने लगा। लोग उसे जंगल की निर्भीक पुत्री कहने लगे